ले जी, पाकिस्तान टीम ने वेस्ट इंडीज़ की टीम को हरा दिया है और 14 रन्स के मार्जिन से हराया है। हालांकि ये मैच काफ़ी टफ हो चुका था। जब वेस्ट इंडीज़ बैटिंग करने के लिए आया था तो उसके जो 70 के ऊपर उसका कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं था। लेकिन यहाँ पे तारीफ़ करना पड़ेगी, पाकिस्तान ने जिस तरह की इनिंग्स खेली है और ये काबिल तारीफ़ है। और ये फ्लोरिडा का ग्राउंड था, अमेरिका में ये सीरीज़ हो रही है, वेस्ट इंडीज़ की ये होम सीरीज़ है। और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि बांग्लादेश से हारने के बाद, यानी बांग्लादेश से सीरीज़ T20 सीरीज़ हारने के बाद पाकिस्तान ने कम बैक किया और कुछ सीनियर प्लेयर ने भी साथ दिया। लेकिन यहाँ पे आज सीनियर प्लेयर कोई इतना ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए। हारिस रऊफ को अच्छे खासे स्कोर पड़ गए हैं, फ़हीम अशरफ को अच्छे खासे स्कोर पड़ गए हैं और शाहीन अफरीदी को भी ठीक स्कोर पड़े हैं। तो तारीफ़ करना पड़ेगी यहाँ पे सुफियान मुकीम और सैम अयूब, ये दो वो हीरो हैं जिन्होंने बैटिंग में, सैम अयूब ने कुछ अच्छी पारी खेली है और उसके बाद फ़खर जमान भी इतना खास बैटिंग नहीं कर पाए। लेकिन सुफियान मुकीम ने जिस तरह कंटेन किया है, जिस तरह 70 के ऊपर कोई खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ का आउट नहीं था, तो वहाँ पे सुफियान मुकीम ने बहुत इकनॉमिकल बॉलिंग करवाई और रईसी कसर जो है वो मोहम्मद नवाज़ ने आके पूरी की। मोहम्मद नवाज़ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। वहीं से मैच का रुख जो है वो बदल जाता है। और वेस्ट इंडीज़ टीम की भी तारीफ़ करना पड़ेगी। वेस्ट इंडीज़ टीम बहुत करीब जाके ये मैच आ रही है। अगर उनके ओपनर स्लो ना खेलते, वेस्ट इंडीज़ के ओपनर जो स्लो खेले हैं, ये उसका रिजल्ट है कि वेस्ट इंडीज़ ये मैच हारा है। अदरवाइज़ ये जो पिच थी थोड़ी सी शुरू में टफ लग रही थी, लेकिन इतनी भी मुश्किल पिच नहीं थी कि इसके ऊपर 178 का जो टारगेट है वो चेज़ ना हो पाया। तो ये पिच जितनी भी ख़राब थी, लेकिन 179 का टारगेट इस पे चेज़ हो सकता था, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों ने की है, हालांकि नया प्लेयर था और उसने काफ़ी ज़्यादा बालें खेल ली। और अगर वेस्ट इंडीज़, मैं यूँ कहूँ कि अगर वो हारा है तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ वो अपनी ओपनिंग जोड़ी की वजह से हारा है, क्योंकि उनका तजर्बा इतना ख़ास नहीं था। और मैं थोड़ा सा स्कोर कार्ड आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान टीम ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया और साहबजादा फरहान यहाँ पर नाकाम रहे हैं और 12 गेंदों पर 14 रन साहबजादा फरहान ने बनाए हैं। 38 गेंदों पे 57 रन सैम अयूब ने बनाए हैं। सैम अयूब की इस सीरीज़ में चलना बहुत ज़रूरी है और सैम अयूब की बैटिंग जो है अगर यहाँ पे नहीं चलती तो पाकिस्तान ये सीरीज़ हार सकता है। और 24 गेंदों पे 28 रन फ़खर जमान ने लगाए, 18 गेंदों पे 24 रन हसन नवाज़। ये पहले जो 3-4 बैट्समैन है ना, इन्हीं के ऊपर पाकिस्तान रिलाई करता है। पाकिस्तान की टीम इन 4 प्लेयर्स के ऊपर ठहरी है। उसके हसन नवाज़ के बाद मोहम्मद नवाज़ आते हैं, इन्होंने 9 रन बनाए और सुलेमान अली आगा नॉट आउट रहे 11 रन बनाकर। फ़हीम अशरफ ने 9 गेंदों पे 16 रन बनाए, जबकि मोहम्मद हारिस जो हैं इन्होंने 6 रन बनाए। अब खुद सोचें कि यहाँ पे इनकी बैटिंग कैसी है। साहबजादा फरहान, सैम अयूब, फ़खर जमान और ये 3 ये हो गए और 3 8 नंबर तक इनका जो 8वें नंबर पे बैट्समैन आ रहा है वो मोहम्मद हारिस है। अब खुद सोचें कि कितनी मजबूत टीम है। उसके बाद शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम 3 आते हैं, तो 8 नंबर तक इनकी तगड़ी बैटिंग आती है पाकिस्तान की। तो इसके बावजूद भी अगर ये मैच हारते हैं वेस्ट इंडीज़ से, इतनी मजबूत बैटिंग लाइनअप के बावजूद भी अगर हारते हैं तो फिर आपका एशिया कप भी डिम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे पहली जीत मिली है पाकिस्तान को काफ़ी अरसे के बाद, क्योंकि T20 सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान ने रिसेंटली बांग्लादेश से अभी हारी थी। और उधर से जो वेस्ट इंडीज़ है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहा था, 200+ के वो टोटल दे रहे थे। लेकिन ये वहाँ पे ये था, वहाँ पे एक चीज़ साफ दिखाई दे रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ सिंगल एक बैट्समैन चल रहा था। कभी इंग्लिश मार जाते थे, कभी मैक्सवेल मार जाते थे, कभी टिम डेविड मार जाते थे। लेकिन यहाँ पे जो है आके वेस्ट इंडीज़ की जो सारी बैटिंग है वो एक्सपोज हुई है, क्योंकि क्वालिटी बॉलिंग थी और क्वालिटी बॉलिंग के आगे वेस्ट इंडीज़ टिक ना पाया। और यूँ वेस्ट इंडीज़ की टीम ये मैच हार चुकी है और पाकिस्तान की टीम ने ये मैच जीता है। सैम अयूब को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है। 164 रन के ऊपर ढेर हो गई वेस्ट इंडीज़ की टीम और यूं पाकिस्तान को ये जीत मिली है। अब ब्लेड्स 2 ओवर में 24 रन इन्होंने दिए, जैसन होल्डर ने 4 ओवर में 36 रन दिए, अकीला हुसैन ने 4 ओवर में 31 रन, 4 ओवर में 30 रन शुमार जोसेफ ने दिए। इन्होंने 3 खिलाड़ियों को भी आउट किया और बैटिंग भी बहुत अच्छी कर गए हैं। उसके बाद रोशन चीज़ ने 3 ओवर में 23 रन दिए, 3 ओवर में 29 रुमाई और शेफर्ड ने दिए। तो अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से ज़बरदस्त बॉलिंग करवाई है सुफियान मुकीम और मोहम्मद नवाज़ ने। उसके बाद शाहीन अफरीदी जो है 4 ओवर में 27 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया और मोहम्मद नवाज़ ने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद हारिस रऊफ जो है 4 ओवर में 41 रन, इनका वही हाल आ रहा है। इकॉनमी जो है वो अभी तक बर्बाद जा रही है और मेरे ख्याल में अगर वेस्ट इंडीज़ के आगे इस तरह रहेंगे तो इनको बहुत मार पड़ने वाली है। फ़हीम अशरफ को भी बहुत मार पड़ती है, 2 ओवर में 31 रन। ये वो प्लेयर है, मैं इसके हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये आखिरी ओवर में
अगर 30-32 भी पड़े होते हैं तो बंदा सेटिस्फाई नहीं होता कि ये मैच बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा। सुफियान मुकीम पिकअप द बॉलर 4 ओवर 20 रन्स, एक खिलाड़ी को आउट किया और यहीं से मैच बना था। उसके बाद सैम अयूब ने 2 ओवर में 20 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। आप देखें जब इनके 36 गेंदों पे 35 रन चार्लिस बना गए हैं, जॉनसन चार्लिस। उसके बाद ज्यूल एंड्रयू का डेब्यू था, 33 बालों पे 35 रन। अब खुद 69 गेंदों पे इन लोगों ने 70 रन बनाए और कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं था वेस्ट इंडीज़ का। यानी इतना स्लो इन्होंने स्टार्ट लिया है और यही स्लो स्टार्ट जो है ना वो वजह बना है मैच के आखिर में जाके 14 रन के जो मार्जिन से वेस्ट इंडीज़ हारा है। अदरवाइज़ वेस्ट इंडीज़ ये मैच जीत सकता था। और पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर भी फिर से सवालिया निशान है। मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ इस बॉलिंग सेटअप से, सिवाय एक सुफियान मुकीम और हसन नवाज़ के, मोहम्मद नवाज़ के। आपके जो भी पेसर हैं उनको तो ठीक ठाक स्कोर पड़ गए। तो इस तरह की अगर पोजीशन रही तो मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज़ बाउंस बैक करेगा, वेस्ट इंडीज़ वापस लौटेगा। पाकिस्तान ने 320 मैचेस की सीरीज़ में बर्तरी हासिल कर ली है और फ़िलहाल पाकिस्तान 1 जीत चुका है और बाकी जो 2 मैचेस हैं उस पे देखेंगे किस तरह की बॉलिंग ये रखते हैं और किस तरह का सेटअप ये अगले मैच में लेके आते हैं। फ़िलहाल की जो पोजीशन है बैटिंग से तो चलो आप लोग किसी न किसी तरह से सेटिस्फाई नज़र आ रहे हो। अभी भी आपका जो साहबज़ादा फरहान है वो भी नहीं चल पाया और ना ही फ़खर ज़मान की कोई ख़ास इनिंग्स आई है। हसन नवाज़ जो हैं वो भी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी, लेकिन ये उम्मीद है कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो कुछ सेटिस्फाई नज़र आ रही है। लेकिन ये बात क्लियर है कि पाकिस्तान के पास 8 बैटर हैं और उनमें से सिर्फ 2-3 भी अगर चल जाते हैं तो पाकिस्तान 200 के करीब जा सकता है। लेकिन असल जो सवाल है वो पाकिस्तान की बॉलिंग है। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत वीक है। मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की बॉलिंग बांग्लादेश से लेकर, उससे पहले न्यूजीलैंड से लेकर तो अब तक वही है, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। बस वही सुफियान मुकीम, एक आध तो प्लेयर जो है ना, इसी तरह इब्रार भी अच्छी बॉलिंग कर जाता था। लेकिन यह है कि पाकिस्तान को अच्छे खासा इम्प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टोरी ये है कि वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ पहला जो T20 मैच था पाकिस्तान ने वो जीत लिया है 14 रन से और यूँ सीरीज़ में भी बर्तरी पाकिस्तान को मिल चुकी है। क्रिकेट टीवी हमारे चैनल का नाम है, लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।